Hello, good morning, dear students. Today we are starting with our second chapter of reasoning book, कोडिंग एंड डीकोडिंग. कोड करना एंड डीकोड करना मतलब एक सीक्रेट वे के साथ किसी चीज़ को लॉक किया होता है, उसको फाइंड आउट करना है उसको. ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोडिंग? कोडिंग इज़ अ मेथड ऑफ राइटिंग अ मैसेज इन सीक्रेट वे. कोई भी मैसेज हमने लिखना है वो सीक्रेट वे में लिखें, छुपा कर लिखें, मतलब किसी को पता ना चले. ठीक है. अपनी लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखना. डी कोड मतलब उसका रिवर्स कर देना, उस कोड को रिमूव कर देना एंड उस मैसेज को रीड करने लायक बना देना. डी कोडिंग इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कोडिंग टू कन्वर्ट अ कोडेड मैसेज इनटू रीडेबल वन. उस कोडेड मैसेज को कन्वर्ट करके हम रीडेबल बना लिया. तो ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइप्स कैसे हो सकते हैं कोडिंग के? टाइप्स ऑफ कोडिंग, फर्स्ट है लेटर कोडिंग. लेटर्स में कोई चीज़ हम लिखें, मतलब अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स अगर हम यूज़ करें. लेटर्स आर यूज इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन. या तो आगे की ओर चलते जाएंगे लेटर्स या बैकवर्ड और जाएंगे. एंड बोथ टू क्रिएट अ कोडेड मैसेज. दोनों तरीके के साथ हम उसका कोडेड मैसेज एक बना सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट लेटर कोडिंग. लेटर्स ऑफ वर्ड आर डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स. एक लेटर को डायरेक्टली हम किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया. नेक्स्ट, आप एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हमने ये डिकोड करने हैं. मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगी ये चीज़. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट है नंबर और सिंबल कोडिंग. या तो हम कोई नंबर यूज़ करें या फिर कोई सिंबल दे दें. ठीक है. नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह पे कोई और नंबर दे दिया. सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर डिज़ाइन टू सर्टेन नेम्स और नंबर. कुछ स्पेशल वर्ड्स या कुछ नंबर्स यूज़ किए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए. ठीक है. जैसे पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हो गए. जैसे मतलब ए कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? पहले नंबर पे. तो 1A के लिए 1 यूज़ कर लिया मान लो. तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की नॉलेज होनी चाहिए. कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा नेक्स्ट. जैसे ए के बाद बी आता है तो आपको पी के बाद क्या आएगा? क्यू. आफ्टर एंड बिफोर भी पता होनी चाहिए. मतलब कंप्लीट नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट, लेटर्स एंड नंबर्स. लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, जैसे इन द कोडेड लैंग्वेज इफ़ बॉक्स इज़ रिटन एज CPY. अगर कहते हैं कि कोडेड लैंग्वेज में हम बॉक्स को CPY के साथ लिख रहे हैं तो हम ईयर को कैसे लिखेंगे? तो अब देखो इसमें रिलेशन क्या है, बॉक्स का CPY के साथ क्या रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है. जैसे देखो B, उधर फर्स्ट लेटर कौन सा है? C. मतलब B के बाद क्या आता है? C. O के बाद P, X के बाद Y. अब देखो इसमें क्या रिलेशन है. देखो B का C के साथ क्या रिलेशन है, मतलब ये उसके नेक्स्ट वाला लेटर आया है ABC में. तो वही चीज़ हम नीचे उसमें करेंगे ईयर में. तो E के बाद क्या होता है? F. A के बाद B, R के बाद S. तो हमारा आंसर क्या बन गया? FBS. क्लियर. नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जाम्पल. इन अ कोडेड लैंग्वेज हिट इज़ रिटन एज GHS. हिट, H को हमने G के साथ रिप्लेस कर दिया. G कब आता है? ABCDEFGH. G के बाद H आता है. मतलब यहाँ पे H से बिफोर वाले ले रहे हैं. वहाँ क्या किया था? आफ्टर, मतलब सक्सेसर लिए थे. यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रेडिसर. तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा? D पार्ट. M से पहले क्या आता है? L. Y के पहले X. T के पहले S. H से पहले G. तो हमारा D आंसर इसका बन जाएगा. प्रेडिसर एंड सक्सेसर पता है ना सबको, तो ये भी हो सकते हैं. नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जाम्पल. क्या है थर्ड में? इफ़ दीना इज कोडेड एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 4 साइन है तो 4 ही यहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए हैं. DINA मतलब D के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? प्लस. I के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? माइनस. N के लिए मल्टीप्लाई, A के लिए डिवाइड. देन इंडिया इज़ कोडेड एज. इंडिया को किस तरीके से कोड कर सकते हैं? इंडिया का सबसे पहले क्या है? I. तो I के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? देखो माइनस.
मतलब इनमें से आपका जो माइनस वाले साइन है जिसमें स्टार्टिंग में माइनस है वो आएंगे। डी पार्ट में स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई दे दिया, मतलब डी तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको पहले ही क्रॉस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो पहले में डी आएगा, नेक्स्ट माइनस आ रहा है, नेक्स्ट है एन। एन के लिए कौन सा कोड यूज़ किया? मल्टीप्लाई का, मतलब हमारे सेकेंड नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है। ए एंड बी जो ऑप्शन है उस पर फर्स्ट पे माइनस है, सेकंड पे मल्टीप्लाई है, मतलब इन दोनों में से आ सकते हैं। सी एंड डी कट हो गया। अब इन दोनों में से हमने देखना है डी। डी चेक करो, डी के लिए प्लस का साइन, थर्ड नंबर पे प्लस का साइन दोनों में ही दिया हुआ है, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो आई। आई के लिए क्या यूज़ किया है? माइनस। तो माइनस कहाँ पे है? बी वाले पार्ट में आई के लिए माइनस है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी पार्ट। क्लियर? ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे बट ध्यान से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, इफ़ सोर इज़ कोडेड एज 1 2 3 4। सोर को अगर 1 2 3 4 के साथ लिख रहे हैं तो ROSE रोज़ को कैसे लिखेंगे? सोर में भी वही सेम अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं ना इंग्लिश के जो रोज़ में हो रहे हैं, ROSE। देखो अब एस के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया इन्होंने? 1। एस के लिए 1 यूज़ कर रहे हैं, मतलब रोज़ में एस थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे हमारे पास 1 होना चाहिए, तो सिर्फ सी पार्ट है जिसमें थर्ड नंबर पे हमारे पास 1 है। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, इनको इजी वे से ऐसे करेंगे, अगर एक एक को देखते जाओगे फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 1। सी पार्ट में थर्ड नंबर पे 1 है, मतलब हमारा सी आंसर आ गया। है ना इंटरेस्टिंग ये? आप जब भी बोर होते हो तो रीजनिंग की बुक उठा लिया करो एंड उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने लग जाओ, यू विल नेवर गेट बोर्ड। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जाम्पल सॉरी। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन पेंसिल, पेन एंड पेंसिल दोनों के लिए क्या यूज़ किया हमने? लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन, जो हम यूज़ करते हैं मैथ में। ठीक है, मतलब पेन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे बंद है, राइट हैंड साइड ओपन है पेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखो इरेजर एंड शॉर्पनर ए एंड डैश के साथ लिख रहे हैं। पेंसिल इरेजर किस लिए? एक साइड बंद है, दूसरी साइड ओपन है, लेफ्ट हैंड साइड बंद है, मतलब पेन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? पेंसिल के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में देखो कॉमन कोड कौन सा है? कॉमन, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बंद, राइट हैंड साइड ओपन। तो हम क्या है, ये पेंसिल के साथ यूज़ कर रहे हैं, मतलब कॉमन इसमें क्या है? ये चीज़ कॉमन है, तो ये पेंसिल के लिए होगी क्योंकि सेकंड लाइन में भी पेंसिल यूज़ की है, पहली लाइन में भी पेंसिल यूज़ की है। तो बचा कौन सा लेटर जो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन है, माउथ जो है उसका ओपन है, तो वो पेन के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? बी। लास्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या है? वट विल बी द कोड ऑफ मे इफ़ कोड ऑफ जुलाई इज़ 68। जुलाई का कोड वो बोल रहे हैं 68 है। अब यहाँ से कैसे हो गया? यहाँ पे तो कोई वर्ड भी नहीं सेम, जो मतलब मई में हो वहाँ जुलाई में भी सेम हो, लेटर्स नहीं है ना, तो क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट। अब हमने क्या करना है? जे देखो किस लेटर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? 10 नंबर पे, यू 21 पे, एल 12 पे, इनको सबको ऐड कर दो तो आंसर कितना आ रहा है? 68 आ गया। मतलब हमें पता चल गया कि 68 आंसर किस तरीके से आया, उनको अल्फ़ाबेट नंबर लेटर्स जो हैं वो किस नंबर पे आते हैं, उनको सबको ऐड करने के बाद। तो मई में भी ऐसे ही करो, मई का एम कितने नंबर पे आता है? 13 पे, ए 1 पे, वाई 25 पे, कितना हो गया टोटल आंसर? 39। हमारा आंसर है 39, सी पार्ट। क्लियर? ऐसे ही होते हैं सम डी कोडिंग एंड कोडिंग के, यू हैव टू यूज़ योर माइंड एंड यू हैव टू चेक इट कि क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो, किस तरीके से कोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाउ यू हैव टू ट्राई द एक्सरसाइज एंड सॉल्व इट। यू हैव 1 week again and match your answers. Enjoy your day. Thank you so much.